अगर आप फील कर रहे हैं थोड़ा डल और अपसेट, तो बस सुन लीजिए अपना फेवरेट म्यूजिक। देखिएगा ये म्यूजिक आपकी मुलाकात करवा देगा अच्छे मूड से। और यहाँ हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने भी मुलाकात की है किसी खास से और की है इनसे ढेर सारी बातें। तो कौन है ये, लेकर चलते हैं आपको हमारे अगले सेगमेंट की ओर, यानी सितारे से मुलाकात। चीनी संग एक दिन। सीरत की रियल दुनिया। टीवी की बिटिया रानी संग डे आउट। और बेटिया आज पहुंच गया है सीरियल इमली की चीनी यानी कि सीरत कपूर के घर पर बिताने उनके साथ पूरा एक दिन। आज हम करेंगे उनकी लाइफ में ताका झांकी, जानेंगे उनके बारे में छोटी बड़ी बातें, मिलेंगे चीनी के रियल परिवार वालों से, सुनेंगे उनका करियर नामा, घूमेंगे उनका आशियाना। साथ ही देखेंगे कि कैसे वो सीरत से चीनी बनती है और कैसे होता है सीरत का मेकअप। यानी कि इस डे आउट में होने वाली है ढेर सारी मस्ती, क्योंकि चुलबुली चीनी यानी कि सीरत ने आज सास बहू और बेटिया को बना लिया है अपना हमसफर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डे आउट की, सीधा चल के सीरत कपूर के घर पर। आपका मेरे घर में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आपको बता दे कि सीरियल इमली में ये है सीरत का डेब्यू, जहां वो चीनी का किरदार निभा रही हैं। इसके अलावा वो फिल्म जर्सी में भी काम कर चुकी है। उनके पापा और उनके भाई भी एक्टर हैं और इंडस्ट्री में काम करते हैं। सीरत के पापा सीरियल चन्ना मेरेया में है, तो उनका छोटा भाई विराज कपूर सीरियल तेरा यार हूँ मैं बेरी का किरदार निभाता था। इसके अलावा सीरत ने पंजाबी शोज भी किए हैं, यानी कि पूरी फैमिली ही है फिल्मी। दिन की शुरुआत सबसे पहले हम लोग शूट के लिए उठते हैं एंड देन मैं थोड़ी सी मेडिटेशन करती हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एंड उसके बाद रेडी होती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ, एंड मम्मा मेरी लंच एंड ब्रेकफास्ट दोनों पैक करते हैं। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे शूट पे। ये हमारा लिविंग रूम है, ये हमारे कृष्ण जी हैं, हमारे घर पे लड्डू गोपाल हैं और हम कृष्णा डिवोटीज हैं। ये मेरे पापा और मम्मा दोनों ने सिलेक्ट किया है एंड बिकॉज मैं शूट पे होती हूँ तो आई रियली डोंट हैव द डिटेल्स, बट ये उनकी चॉइस है एंड इट्स रियली वेरी प्रिटी ऑल्सो। सामने लाफिंग बुद्धा भी है। हाँ जी, ये हमारे घर में बहुत पहले से है। ये तीन जो मोर, उनके बारे में क्या कहना है? ये मोर मेरी मॉम एंड मेरा भाई एक मेरे भाई के शूट पे गए थे जयपुर, तो वहाँ से एज अ यू नो गिफ्ट फॉर आवर हाउस लेकर आए थे। माय ब्रदर लव्स दीज मोर्स। घर घूमते घूमते हम पहुँचे किचन में, जहाँ हमें मिली चीनी यानी कि सीरत की मम्मी। भाई सीरत अपनी मम्मी की लाडली है, तो आइए माँ बेटी की ये जोड़ी से मिलते हैं और जानते हैं सीरत के बारे में कुछ खास बातें। ये हमारी छोटी सी किचन है और ये मेरी मॉम है। सुबह सुबह मुझसे भी पहले उठ के सारा कुछ तैयारी, खाना पीना सब मम्मी करते हैं एंड मैं जब उठती हूँ तो सब कुछ रेडी होता है। सो आई एम वेरी लकी। हाँ जी, सबकी अलग अलग डाइट होता है। सीरत का अलग है, बेटे का अलग है, का अलग है। सबका डाइट प्लान करना पड़ता है। शी इज़ लाइक बहुत अच्छी डॉटर है। वैसे तो हर माँ के लिए अच्छी होती हैं उनकी डॉटर्स, लेकिन जो इसके संस्कार हैं लाइक वो इसकी दादी से और मेरे से दोनों से मिले। बचपन से हम दोनों ने ब्रॉटअप किया। तो दादी के साथ मैं बचपन में पूरा टाइम दादी दादू के रूम में रहती थी और उनके साथ बैठ के मैंने इतने सीरियल देखे हैं, इतने टीवी शोज देखे हैं और मैं उनके साथ लाइक पूरा दिन रह सकती हूँ, हर रोज़ रह सकती हूँ। मेरी दादी इज़ वेरी गुड दादी। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा घर
स्पिरिचुअलिटी से स्पिरिचुअलिटी बहुत है हमारे घर में. आई एम अ कृष्णा डिवोटी. तो हाँ जी, तो इनको ब्रॉडअप ऐसे ही किया गया है. तो ये स्पिरिचुअल हैं बच्चे. इनको गीता इनको मालूम है श्रीमद् भगवत गीता का, और लॉर्ड कृष्णा जो सृष्टि चला रहे हैं, मेन जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, जो मेन मम्मी हमें रोज़ कृष्ण जी की स्टोरीज अलग अलग उनकी जो उनकी लाइफ में हुआ था जब वो आए थे, वो सब रोज़ हमें कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है मम्मी से. तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये भी हुआ था, एंड वी डोंट नो एनीथिंग. आजकल के बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, एंड हम बहुत लकी है कि हमें पता चलता रहता है. इनको मैं जब भी टाइम तो नहीं होता, लेकिन जैसा भी टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग बताती रहती हूँ. अब बारी है सीरत के कमरे में जाने की, और इस कमरे में सीरत अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताती है. जो भी टाइम उन्हें शूटिंग से मिलता है वो यहाँ पर बिताती है. इसी कमरे में वो करती हैं एक्सरसाइज भी. आइए, ये है मेरा छोटू सा कोजी सा रूम. प्लीज कम इन. ये इनसे मिलिए सबसे पहले. ये है हमारे कृष्ण जी, इनका नाम है कान्हा, और ये हमारे घर में सब कुछ कराते हैं. इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा घर. और ये आप देख रहे होंगे थोड़े से मोटिवेशनल कोट्स. ये जस्ट बिकॉज कभी कभी हम लोग लो फील करते हैं, कभी कभी नहीं, कभी कभी खुश फील करते हैं. तो ये जस्ट फॉर मोटिवेशन है कि कभी सुबह उठो और ऐसा लगे कि यार आज दिन थोड़ा ऐसे धीरे धीरे जा रहा है, तो ये पढ़ो एंड थोड़ी सी मोटिवेशन वापस आ जाएगी. You have one life. This is something I believe in every single second, because कुछ भी डिसीजन लेने से पहले ना I just think this कि I have one life. So present में मुझे क्या चाहिए वही सोचूंगी, not about the future. And never give up, obviously. आज मैं इस पोजीशन पे जहाँ पे भी हूँ, it's only because of this quote. And my dad has always made me believe in this quote, because मैंने बहुत सारे auditions दिए थे, बहुत सालों तक दिए थे, and now I've reached here because of this. If you can dream it, you can get it. You have a live example, छोटा सा. And trust your instincts. That is something everyone should believe. Never doubt yourself. मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ बिकॉज शूट होता है, बट थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आई मेक श्योर कि मैं कर लूँ. अनुलोम विलोम, कपाल भारती. ये एक्सरसाइजेज मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं माइंड रिलैक्स करने के लिए. अर्ली इन द मॉर्निंग यू हैव अ होल डे इन फ्रंट ऑफ यू, तो जो पीस और जो दिमाग को शांति मिलती है ना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी शॉर्ट एंड इट्स नेग्लिजिबल, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे अपने कमरे के अलावा एक और जगह है जहां सीरत को जाना बेहद पसंद है. वो है इनके बिल्डिंग की टेरेस, क्योंकि यहाँ से दिखते हैं खूबसूरत नज़ारे. तो जब भी सीरत को समय मिलता है वो अपने टेरेस पर जाकर अपना समय बिताती है. हमारे घर के सामने विंडो से इतने ब्यूटीफुल जो हिल्स हैं वो दिखते हैं, विच इज़ वेरी रेयर टू फाइंड हेयर. सो मैं आपको एक बहुत सीक्रेट सी जगह दिखाऊंगी जहाँ से आपको इसका वाइडर व्यू मिलने वाला है, और बहुत ज़्यादा सुंदर वाला व्यू. चलिए. सो वेलकम. हमारे घर की ये रूफ है, एंड यहाँ से इतने ब्यूटीफुल हिल्स दिखते हैं. एंड रेनी सीजन में एक और चीज़ दिखती है जो कि है वाटरफॉल. अगर आप वहाँ पे देखोगे, इट्स सो ब्यूटीफुल. और नेचर के पास हम लोग इस सिटी के अंदर अगर रह रहे हैं तो इट इज़ वेरी लकी, बिकॉज यहाँ पे तो बिल्डिंग्स और ट्रैफिक और काफ़ी कुछ है. अगर आप सिटी के मेन एरिया में रहो, ये जो है ये थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया है, और यहाँ पे
ऐसा लगता ही नहीं है कि आसपास पोल्यूशन या ट्रैफिक या कुछ भी है. इट्स जस्ट ऑल ग्रीन एंड क्लीन. अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आके ना, इफ़ यू जस्ट ब्रीद इन फॉर 5-10 मिनट्स तो आपका पूरा दिन अच्छा ही जाने वाला है. सूर्य देवता सामने हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं. ग्रीनरी, नेचर, वाटरफॉल, एवरी एलिमेंट ऑफ नेचर इज़ देयर जो आपको ब्लेस कर रहा है सुबह सुबह. इट्स वेरी गुड. ये घर एक्चुअली मेरे पापा ने ही ढूंढा है. वी जस्ट व्हेन हम लोग काफ़ी सालों से बॉम्बे में थे, बट देन जब मैं यहाँ पे एज स्टूडेंट आई फॉर द कॉलेज, देन वी शिफ्टेड हियर परमानेंटली. तो माय डैड सॉर्ट ऑफ न्यू दिस एरिया बिकॉज ऑफ फिल्म सिटी. दे हैड वर्कड हियर. तो जब उन्होंने ये आसपास की सारी सोसाइटीज़ देखी, दिस वन वॉज रियली वॉट टुक देयर ब्लू देयर माइंड्स. एंड उसके बाद तो इट वॉज नो गोइंग बैक. इज़ लाइक नहीं, हम यहीं रहेंगे. एंड इन फ्यूचर ऑल्सो इफ़ वी एवर टेक अ हाउस और एनी थिंग, वी आर नॉट शिफ्टिंग फ्रॉम हेयर एनीवेयर. सीरत अपनी मम्मी की लाडली तो है ही, लेकिन पापा की परी है. और बाप बेटी का रिश्ता है फ्रेंडशिप वाला, क्योंकि सीरत के पापा हैं उसके सबसे अच्छे दोस्त. तो आइए मिलते हैं सीरत के पापा से. दिस इज़ ऑल्सो अ स्मॉलर व्यू ऑफ व्हाट वी जस्ट सॉ. एंड मैं अब आपको अपने एक बेस्ट फ्रेंड से मिलाना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ तक आज तक जहाँ पे भी मैं हूँ वो मेरे साथ रहे हैं. एंड दिस इज़ माई डैड. हाय हाय. तो हमारी मैनेजर तो वही है, ठीक है. तो क्योंकि कभी मेरी शूट होती है, कभी बेटे की शूट होती है, एंड कभी सीरत की तो अब रोज़ ही शूट होती है. तो शी हैज़ टू मैनेज. हमारी डाइट्स प्लान अलग हैं तीनों के, तो उनके पास चला जाता है व्हाट्सएप पे ये डाइट है, तो सबके हिसाब से रात को प्लानिंग हो जाती है. सुबह इसका, सबसे पहले इसका बनता है, फिर उसका बनता है. तो ऑल शी हैज़ टू मैनेज एवरीथिंग. He also helps. Yeah, I also helps a lot. Yeah. पापा के बारे में तो मैं जहाँ पे भी जो भी हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ हिम एंड मॉम ओनली. और इस इंडस्ट्री की मुझे ऑब्वियसली कोई नॉलेज कुछ भी नहीं था. एंड ही वर्कड सो हार्ड एंड ही बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड ही हैज़ ऑलवेज guided me every step of the way. तो I wouldn't have done this without him. It wasn't possible. ऐसा हुआ है कि मेरा शो आ रहा है and then अगला slot is पापा का and अगला is विराज का. So my grandparents are very occupied कि first सीरत का शो देखना, then पापा का, then विराज का. ऐसा भी हुआ है एक पॉइंट पे. एक्चुअली मैं 2015 में मुंबई आया था. उससे पहले मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था 18 साल से. आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, एक टेलीकॉम कंपनी का हेड था, फिर एक स्विस कंपनी का मैं हेड रहा हूँ. तो आई एम एन MBA, तो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही था. बस बचपन से मुझे एक्टिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था. मैंने भी थिएटर किया है चंडीगढ़ में. तो मैंने जॉब छोड़ दी. 2013 में मैंने जॉब छोड़ी. 2013 में जॉब छोड़ के मैं 2015 में मुंबई आ गया. मैंने अपना करियर पंजाबी फिल्म से स्टार्ट किया. मैंने 4-5 पंजाबी फिल्म की एज अ मेन विलन भी किया उसमें, पर 2015 में आ गया. बट उसके बाद सीरत का तो था ही पैशन एक्टिंग का. विराज बेटा मेरा ऑलरेडी चाइल्ड एक्टर था यहाँ पे. तो सीरत वॉज डूइंग हर 12th स्टैंडर्ड इन चंडीगढ़. तो मैंने इसने बोला कि मेरे को मुंबई आना. मैं कहा ठीक है, मुंबई आना तो 12th में मार्क्स ले लो, अपना मेरिट में मार्क्स आएंगे तो यू कैन गेट एडमिशन इन मुंबई. सो इन 12th स्टैंडर्ड शी स्कोर्ड 90% मार्क्स एंड शी गॉट मेरिट लिस्ट इन मीठीबाई कॉलेज, जो इसका फेवरेट कॉलेज था. उसको मिला भी वही, एक ही कॉलेज भरा था मुंबई में, एंड शी गॉट दैट कॉलेज. तो मुंबई में आके इसने मीठीबाई ड्रामा टीम ज्वाइन किया एंड शी हैज़ डन नंबर ऑफ प्लेज विद दैम. और फिर मुंबई से ही इसने, मीठीबाई से इसने ग्रेजुएशन करी और उसके बाद थिएटर करके बाद फिर अब ये ऑडिशंस मैंने इसको देने स्टार्ट करे. बट आई एम सो प्राउड ऑफ हर. इतने ऑडिशंस दिए हैं हम लोगों ने, इतने ऑडिशंस दिए हैं. हमारी इंडस्ट्री में जो सब कुछ है वो ऑडिशंस के थ्रू ही होता है. एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ, बिकॉज रिजेक्शंस तो होंगी. सो she has to be prepared. I think my audition rejections can be compared to the auto wala rejections we get every day. Yes. सही बात है. तो भाई हमने सीरत का घर देख लिया, उनके परिवार वालों से भी मिल लिए. अब बारी है झटपट गर्मा गर्म चाय बनाकर सेट पर जाने की. तो सीरत पहुंच गई हैं किचन में बनाने स्पेशल चाय. हाँ बिल्कुल, मैं आपके लिए आज चाय बनाती हूँ. तो आइए. गो.
तो आइए आज हम लोग चाय बनाते हैं मेरे साथ। मैंने बहुत टाइम से चाय नहीं बनाई है, पर आज आपके लिए आई विल मेक। मेरी चाय बन चुकी है, मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ, उसके बाद हम लोग शूट पे भी जाएंगे, तो उसके लिए मुझे रेडी होना पड़ेगा फटाफट से। ओके बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। पूरा कपूर परिवार कृष्ण भक्त है और सीरत भी घर से बाहर जाने से पहले कृष्ण भगवान की पूजा करना बिल्कुल भी नहीं भूलती है। अभी शूट पे निकलने से पहले जल्दी कान्हा को गुड बाय बोल के आते हैं और फॉर द डे प्रे करके आते हैं। तो कान्हा को हम लोग पहले जोत जलाएंगे, उसके बाद माथा टेक के देन बाय बाय। चलिए करते हैं घर से सेट तक के सफर की शुरुआत, जिसमें सीरत का हमसफर बना है सास बहू और बेटियां, जहां वो बताएंगी अपने करियर की कहानी। मैं तो बचपन से चंडीगढ़ में मैं हमारे पार्क में झूला था, और मैं और मेरी फ्रेंड ना लिटरली छोटे छोटे बच्चों को उठा के भी बैठ जाते थे कि बस अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब हमें आई लव स्विंग्स। और ये झूला यहाँ पे है तो इट्स सो गुड, क्योंकि मुंबई में नहीं मिलते हैं ज़्यादा पार्क स्विंग्स, और अभी मेरे पास 5 मिनट्स थे तो मैंने वो स्विंग टाइम निकाल लिया बीच में से। मैं बचपन से वी लिव्ड इन ज़ीरकपुर, इट्स इन चंडीगढ़, मतलब नियर चंडीगढ़। तो ज़ीरकपुर में मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, मतलब मैं बॉर्न चंडीगढ़ में हुई थी, एंड वहाँ पे मेरा स्कूल था पंचकुला में, हंसराज पब्लिक स्कूल, टिल 10th मैं वहाँ पढ़ी हूँ। फाइनली मेरे को मिल गया एडमिशन मिठी भाई कॉलेज में, एंड फटाफट वी पैक्ड आवर बैग्स। वहाँ जाके आई डिडंट नो कि उनकी जो ड्रामा टीम है इट इज़ सो फेमस एंड इट इज़ सो गुड फॉर एक्टर्स टू ट्रेन इन। मुझे वहाँ जाके जस्ट रैंडमली पता चला कि देयर समथिंग कॉल्ड मिठी बाई ड्रामा टीम, और मैंने अप्लाई किया, और जब मैं उस टीम का पार्ट बनी तो मैंने इतना कुछ सीखा है। उस कॉलेज के 3 years में मैंने इतने शोज़ किए हैं, इतने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है। फ्रॉम बीइंग इन द मोन्टाजेस ऑफ सम प्ले आई बिकेम अ लीड। मैंने वहाँ पे गुजराती प्ले किया है जिसमें मैं लीड थी, तो मैंने 45 मिनट्स तक गुजराती बोली है। मैंने तो बचपन से ज़्यादा, मैं जब 5 years की थी तो मैं मॉडलिंग करती थी, तो मैंने कुछ एड्स वगैरह भी किए थे, इवन टीवी एड्स किए थे फॉर बांग्लादेश एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन उसके बाद आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माई स्टडीज़, तो मैंने कुछ नहीं किया था। माई ब्रदर हैड वर्कड, वो चाइल्ड एक्टर था, पापा ने भी शुरू किया था काम, ही लेफ्ट हिज जॉब। पर मैं यहाँ जब आई हूँ देन मैंने ऑडिशंस देने स्टार्ट किए आफ्टर थिएटर,
एंड क्योंकि तब मुझे था कि आई एक्चुअली नो समथिंग अबाउट एक्टिंग, जो मैंने सीखा है थिएटर से, तो मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए। एंड बहुत सारे ऑडिशंस देने के बाद मैंने मतलब ऐसा भी हुआ है कि ऑलमोस्ट फाइनल है, मॉक शूट हो गया, सब कुछ हो गया किसी पर्टिकुलर शो का, एंड अगले दिन दे कैंसिल द होल, दे रैप अप द होल थिंग। तो ऐसी चीज़ें भी सब हुई हैं, पर ये एक्चुअली मैं इमली को मेरा फर्स्ट स्टेप मानूंगी इस इंडस्ट्री के टुवर्ड्स, बिकॉज दिस इज़ समथिंग आई हैव ऑलवेज बीन लुकिंग फॉर, एंड थैंक्स टू गुल मैम एंड स्टार प्लस फॉर मेकिंग दिस हैपन फॉर मी। थैंक यू सो मच। चीनी काफ़ी अलग है, पर क्योंकि चीनी मैं प्ले कर रही हूँ तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी आ जाती हैं। जैसे कि चीनी जो है वो बहुत ही ओपिनियनेटेड है और बहुत ही कॉन्फिडेंट है। ऑफ कोर्स मैं भी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट गर्ल ही ब्रॉट अप किया है, बट चीनी के ना लाइफ में अलग प्रायोरिटीज़ है। उसकी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तो वर्ड्स ज़्यादा हैं। शी लव्स हर फैमिली ऑल्सो, पर वो अपने लिए लुक आउट करती है ज़्यादा, विच इज़ समथिंग जो मुझे सीखने की ज़रूरत है। बिकॉज मैं तो सबसे पहले दूसरे लोग ठीक है, आई एम नॉट लाइक ऑफेंडिंग एनीवन, हर्टिंग एनीवन, सब मेरा वो ज़्यादा चलता रहता है। तो और चीज़ों का मुझे बचपन से कभी कोई शौक़ नहीं रहा है, ना कपड़ों का, ना शॉपिंग। मैं लड़की हूँ, मुझे शॉपिंग का कोई शौक़ नहीं है, इमेजिन। तो मुझे ये सब चीज़ों का ज़्यादा शौक़ नहीं रहा है। मेरे पेरेंट्स भी ऐसा बोलते हैं, ये कभी कुछ मांगती नहीं है, इसको दे दो, ला के दे दो, खुश हो जाएगी। मेरे डैड ने मेरी प्रोफाइल ऑलरेडी सेंड की हुई थी, एंड आई जस्ट गॉट अ कॉल कि मुझे जर्सी फिल्म के लिए सिलेक्ट किया गया है, शाहिद कपूर की, एंड बैंगलोर जाना है 2 दिन के लिए। और मैं एकदम हैरान कि मैंने तो मतलब आई डेंट हैव एन आइडिया। तो हम जस्ट नेक्स्ट डे उसके बाद सब तैयारी की, एंड जर्सी में देयर इज दिस फर्स्ट सीन, ओपनिंग सीन, जिसमें यू विल सी मी इफ़ यू हैव वॉच्ड द फिल्म। सो उसके लिए हम बैंगलोर गए थे शूट करने के लिए, एंड 3 days वी स्टेड देयर। और वहाँ से देन आई गॉट बैक एंड डबिंग एंड एवरीथिंग हैपेंड। तो इट वॉज अ वेरी स्पॉन्टेनियस थिंग फॉर मी। सीन में एक्चुअली वो मूवी जो है उनके 2 शेड्यूल्स चल रहे थे, तो शाहिद वॉज शूटिंग समवेयर एल्स, मेरा सीन वॉज विद प्रीत कमानी, एंड उनके साथ था मेरा सीन, एंड ही वॉज प्लेइंग हिज सन। तो वो एक्चुअली अगर आपने देखा होगा कि वो भी काफ़ी आजकल हार्ट थ्रॉब है, और पेप्सी की एड में काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। तो ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, एंड मेरा फर्स्ट सीन उनके साथ था। ही मेड अस वेरी कंफर्टेबल, एंड या इट वाज फन। बातें करते करते हम पहुंच गए हैं सीरियल इमली के सेट पर, जहां आज सीरत से बनेंगी चीनी। आ गए हैं हम इमली के सेट पे, आओ अंदर सबसे मिलवाती हूँ। वैसे आपको बता दे कि आज है चीनी का ब्राइडल लुक, जिसका मेकअप भी होगा काफी खास। तो आइए शुरुआत करते हैं मेकओवर की। ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा मेकअप रूम, जो कि यहाँ का मेरा घर है, बिकॉज यहीं पे सोते हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे रहते हैं पूरा दिन। तो अभी हम लोग मेकअप शुरू करेंगे, बिकॉज शायद से मेरा ब्राइडल लुक चल रहा है आज, तो बहुत तामझाम होने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेहंदी लगाई हुई है, वो कहना मेहंदी लगी हुई है। तो वो जो है चीनी ने लगाई है मेहंदी, बिकॉज अभी उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं, और अभी जो लुक होगा वो भी पूरा ब्राइडल लुक है। तो अभी देखने को मिलेगा कि चीनी कैसी लगती है दुल्हन बनके। मुझे तैयार करने वाले ये हैं हमारे मुकेश दादा, जो कि हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं। ये प्राइमर लगा रही हूँ, इससे हमारा मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और थोड़ी सी स्किन भी सेव हो जाती है। पहले हम बेस करेंगे, जिससे हमारे थोड़े बहुत जो होते हैं सबके फेस पे, वो थोड़ा नीट एंड क्लीन हो जाता है।
नारियल पानी जो होता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आई मेक श्योर कि सुबह मैं एक बार खाली पेट नारियल पानी पीऊँ रोज़। अभी हम लोग आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं, है ना दादा? पहले आई मेकअप, आईब्रो फिलर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आई शेडो। मेकअप करते करते चीनी यानी कि सीरत नारियल पानी भी पीती है, अपना सीन भी रिहर्स करती है, स्क्रिप्ट भी पढ़ती है और हाँ साथ ही साथ लग रही है सीरत के हाथों में मेहंदी, वो भी एकदम झटपट वाली। अभी मेकअप हो गया है, आई मेकअप किया हमने, डिफरेंट तो बेसिकली वही किया और थोड़ा हैवी फेस का मेकअप किया है। लिपस्टिक अभी मैं लगाऊंगी। ये मांग टीका मैंने एक्चुअली बहुत यूनिक है, इतना मैंने कभी देखा नहीं है। इट्स सो सिंपल एंड स्लीक ना, बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ वो कंफर्ट लेवल तो बहुत अच्छा है इसका, मैंने देखा, बिकॉज वैसे नहीं तो इधर उधर करो, डबल टेप लगाओ, बहुत प्रॉब्लम होती है। हेयर का भी हम लोग जुड़ा बना रहे हैं और ये हेयर स्टाइल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सीधी सीधी बना सकती हैं, बहुत प्यारा बनाते हैं वो। उन्होंने एक एक छोटा छोटा बाल को लेके टॉन्ग किया है और उसके बाद वो इसको बना रहे हैं, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है और बहुत इसके लिए बहुत इंट्रिकेसी चाहिए। फाइनली सीरत बन गई है चीनी और दुल्हन बन चीनी लग रही है वाकई खूबसूरत। हाथों में मेहंदी, बालों में गजरा, ज्वेलरी और ये लहंगा चोली पहनकर चीनी कयामत ढा रही है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके इस ब्राइडल लुक के बारे में। बहुत ही प्यारा लगा मुझे भी, इतना सिंपल और स्लीक है ना ये कि इट्स नॉट इवन हैवी एंड इट लुक्स सो प्रिटी, और वो एकदम स्टेबल है, हिल नहीं रहा है, विच इज़ द बेस्ट कंफर्ट एनीवन कैन गेट। इयररिंग्स भी इसी की तरह, लाइक जो आप सेट देख रहे हो, इट्स वेरी क्लासी। उन्होंने पूरा का पूरा सेट ऐसा दिया है कि डजंट लुक गॉडी ऑल्सो एंड रिच ऑल्सो, सो दीज आर वेरी लिटिल बट वेरी प्रिटी। पहले उन्होंने इनफैक्ट बहुत सारे शेड्स लगाए हैं इसको बनाने के लिए, उन्होंने ग्लिटर भी यूज़ किया है, फिर पहले मैट यूज़ किया था, तो इस पर बहुत मेहनत लगी है। अरे गजरा तो ना आपको पता ही है, शूट पूरा दिन चलता है तो फिर वो धीरे 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 थोड़ा हो जाता है, बट गजरा इज़ माई फेवरेट। मतलब ये फर्स्ट टाइम मैं लगा रही हूँ, बट मुझे गजरा इतना पसंद है ना, इट्स ड्रीम कम ट्रू। लुक बहुत ही प्यारा है। मतलब अनु मैम जो हमारी स्टाइलिस्ट हैं, उन्होंने ये भिजवाया है एंड आई थैंक हर अ लॉट। ये बहुत प्यारा लहंगा, इट्स माई फर्स्ट ब्राइडल लुक एवर, तो दिस इज़ परफेक्ट। इट्स वेरी प्रिटी एंड क्लासी। ये बहुत काम आसान वाली चीज़ है, तो इट वर्क्स। शूट में तो यही चलता है एंड इट लुक्स वेरी रियल। इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है। सो भाई
कि सीन शुरू होने में अभी टाइम है, तो ऐसे में सीरत ने कर लिया अपना लंच और ये टिफिन बॉक्स वो अपने घर से लाई है। लाई हूँ पनीर भुर्जी एंड ब्रेड, बिकॉज मेरी डाइट में ये है हेल्दी डाइट जो मैं खाती हूँ। दाल मैंने सेट से ले ली है और पनीर जो है मम्मी ने सुबह बनाया मेरे लिए, तो अच्छा। और इसी के साथ उन्होंने सास बहू और बेटिया को कहा अलविदा। आज मैंने पहली बार डे आउट किया है एंड आपके साथ किया है। इट वॉज सो मच फन, थैंक यू सो मच एंड आई होप सबको देख के भी उतना ही मज़ा आया जितना हमें करके आया है। एंड आई होप आपको पता चले कि शूट पे क्या कैसा सब होता है। मैं बन गई हूँ सीरत से चीनी और अब मैं आपको 7 दिन दिखने वाली हूँ स्टार प्लस पे, तो प्लीज़ रिमेंबर टू वॉच इमली ऑन स्टार प्लस एट 8:30। तो उम्मीद है आपने चीनी के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।